आरती अपने घर की सबसे जिद्दी लड़की थी। वह वही करती जो उसका मन करता। वो कभी भी किसी की नहीं सुनती, हमेशा अपनी मन की करती रहती, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बेफिक्री रहती और सबसे बहस करती फिरती। आरती बेटा, क्या कर रही है? तेरी परीक्षा है, पढ़ ले बेटा। अच्छे नंबर लाएगी तो अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। अरे माँ, पढ़कर कौन सा आदमी पास होता है? मैं पास हो जाऊंगी। अगर मैं फर्स्ट आऊंगी तो मुझे नई मोबाइल दोगी ना खरीद कर? बोलो। हाँ, बोल देती हूँ। और इसी बहाना पढ़ भी तो ले कम से कम। ये इसी बहाना पढ़ेगी तो अच्छे नंबर लाएगी। हाँ हाँ बेटा, दूंगी, पर अच्छे नंबर आने चाहिए तभी दूंगी। जैसा कि आरती की माँ सोचती है वैसा ही होता है। उस दिन से आरती पढ़ना स्टार्ट कर देती है और परीक्षा में प्रथम स्थान लेकर आती है। माँ देखो, मैं फर्स्ट आ गई, पूरी क्लास में टॉप कर गई। अब मैंने तो अपना वादा पूरा किया। अब तू भी मुझे नई मोबाइल दे दे जल्दी से माँ। हाँ हाँ, दे दूंगी, रुक जा कुछ दिन। नहीं माँ, मुझे अभी चाहिए, अभी। तूने वादा किया था ना, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब मुझे चाहिए माँ, दो दो दो, नहीं है, मुझे अभी चाहिए, अभी। आरती ये जिद करके बैठ जाती है। उसकी जिद के आगे आरती की माँ को झुकना पड़ता है और नई मोबाइल लाकर दे देती है। आरती मोबाइल को लेकर बहुत ही खुश होती है और दिन रात मोबाइल चलाते रहती है। इसी तरह धीरे धीरे उसे मोबाइल की ऐसी आदत हो जाती है कि दिन रात बस मोबाइल में चलाती रहती है। न खाने का फिक्र, न सोने का फिक्र, दिन रात मोबाइल में लगी रहती। कॉलेज भी नहीं जाती। उसके घर पर बोल बोल कर सब परेशान हो जाते, लेकिन वो किसी की एक न सुनती। उसकी माँ बहुत परेशान रहती कि कैसे आरती को सुधारे, मोबाइल की आदत छुड़ाए। पर वो है कि दिन रात मोबाइल में लगी रहती, किसी की कुछ नहीं सुनती। ना उसे डांट का असर होता, ना कोई चीज का। तभी एक पड़ोसन उससे कहती है कि आरती की शादी करवा दो, जिम्मेदारी मिलेगी तो खुद सुधर जाएगी। आरती की मम्मी एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा देती है और आरती अपने ससुराल जाती है तो उसकी सास आरती को कहती है, अरे बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। तुम मोबाइल बाद में चला लेना, अभी मेहमान आएंगे तो उन्हें क्या दोगी? तुमने अभी तो कुछ नहीं बनाया। चलो रसोई घर में और वहाँ जाकर कुछ मीठा बना दो उनके लिए। जी माँ जी, आती हूँ। आरती आकर हलवा बनाना स्टार्ट करती है। तभी उसके मोबाइल की नोटिफिकेशन की घंटी बजने लगती है और वो फिर से मोबाइल चलाने के लिए चली जाती है। मोबाइल उठाकर वो मोबाइल में ही खो जाती है और इधर हलवा जल जाता है। तभी उसकी सास आती है। अरे बहू, क्या जल रहा है? हे भगवान! बहू, बहू, कहाँ हो? सारा हलवा जला दिया तुमने तो। और बाहर मेहमान भी आकर तुम्हारे हाथ की रसोई का इंतजार कर रहे हैं। हाय राम! तू यहाँ बैठी है, मजे से मोबाइल चला रही है। हे भगवान, उधर सारा हलवा जल गया। हाय रे दैया! अरे माँ जी, आप कब आई? और ये क्या महक रहा है? कुछ उस जल रहा है, ये जलने की वो कहाँ से आ रही है माँ जी? ओहो, बहुत ही ज्यादा कुछ तो जल रहा है माँ जी। जलने की वो कहाँ से आ रही है? तूने हलवा बनाया या जलाया, वहीं से आ रही है। अब पता नहीं क्या मैं करूंगी।
ओफो, बाहर मेहमान बैठे हुए हैं तुम्हारे हाथ की रसोई खाने के लिए। हाय रे दैया, मैं क्या करूं अब। किसी तरह आरती की सास फ्रिज में पड़ी हुई मीठा लेकर जाती है, मेहमानों को देती है और बोलती है, यही बनाया है बहू ने अपनी पहली रसोई में। उस दिन मेहमान वो रसगुल्ले खाकर और तारीफ करके चले जाते हैं। फिर इसी तरह कुछ दिन बीतता है और आरती मोबाइल में बिजी रहती है। आरती की सास काम करती। एक दिन आरती की सास अपने बेटे से कहती, बेटा, तू समझा दे आरती को। अगर मैं कुछ कहूंगी तो लोग कहेंगे सास बहुत बदमाश है, बहू को सताती है। वो सारा दिन बस मोबाइल में लगी रहती है, एक भी काम नहीं करती है, ऊपर से हुक्म जताती है मेरे ऊपर। आरती का पति विनोद आरती से बात करने, उसे समझाने जाता है। आरती, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम दिन रात मोबाइल चलाते रहती हो और घर का काम में माँ का हाथ नहीं बटाती, ऊपर से ऑर्डर देती हो उन्हें। ये सब नहीं चलेगा आरती। माँ के साथ मिलकर रहना होगा और उनके काम में हेल्प करना होगा, समझी? और दिन रात क्या मोबाइल में घुसी रहती हो इतना? तुम क्या है उसमें आखिर? मैं नहीं करने वाली कोई भी काम। मुझे कोई काम नहीं करना है, ठीक है? मुझे अपने मोबाइल से बहुत प्यार है और मैं अपने मोबाइल को नहीं छोड़ सकती। वैसे भी मुझसे पहले आपकी माँ काम करती थी ना, अब क्या प्रॉब्लम है मुझे देखकर उन्हें? मुझे कोई काम वाम नहीं करना है और आप चाहिए मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। आरती विनोद से भी बदतमीजी से बात करती है और वैसे ही मोबाइल चलाती रहती है। न परिवार को देखती है, न अपने पति की सेवा करती है। एक दिन विनोद गुस्सा से जब आरती सोई हुई रहती है, तब वो उसका मोबाइल जानबूझकर खराब कर देता है। अगली सुबह आरती जब मोबाइल यूज करने जाती है तो वो काम ही नहीं करता। आरती बहुत बेचैन हो जाती है और विनोद से कहती है, देखिए ना जी, मोबाइल मेरा काम ही नहीं कर रहा है, ये खराब हो गया है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। आप ऑफिस से आते वक्त इसे बनवा कर लेते आइएगा। मेरे पति देव जी, प्लीज लेते आइएगा ना जी। अच्छा हुआ खराब हो गया। इसी मोबाइल के चलते तुमने अपनी गृहस्थी में भी ध्यान नहीं दिया। मैं क्यों बनवाऊंगा भला इसे? मैं नहीं बनवाने वाला, ना ही नया मोबाइल लाकर तुम्हें दूंगा। अच्छा हुआ इसी बहाने तुम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलिए। अब मैं सारा काम करूंगी और टाइम मिलेगा तभी मोबाइल यूज करूंगी। मोबाइल की कसम, आप बोलो तो वो आपको पता है मेरे लिए मोबाइल क्या है, मैं उसकी कसम खा के बोल रही हूँ। प्लीज बनवा दीजिए ना। मैं सारा काम करूंगी, माँ जी को कुछ नहीं करने दूंगी और मैं सबके साथ अच्छे से रहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए जी। ठीक है, सोचता हूँ अगर तुम सुधर जाओगी तो मैं बनवा कर ले आऊंगा। उसी दिन से आरती सारा काम करने लगती है और सुधर जाती है। विनोद भी मोबाइल बनवाकर ले आता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए हमारी मदद करने के लिए बनी है, पर इसका ज्यादातर इस्तेमाल उपयोग करने से हमारे परिवार, दोस्त सबसे अलग कर रही है। यहाँ इसलिए सावधानी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से ये हमें हानि पहुंचा सकती है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज आप हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल से जुड़कर हमारे फैमिली का सदस्य बने हैं, उनको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह आप हमारा सपोर्ट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके। अगर आपको अच्छी नहीं लगी कोई भी चीज़ तो कमेंट करके बताएं।